मूवी की शुरुआत होती है लॉस वेगास सिटी से, जहां चारों ओर ज़ॉम्बी फैल चुके हैं और वहां के लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हर कोई अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहा है क्योंकि ज़ॉम्बियों ने पूरे शहर को तबाह कर दिया है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां हम मॉली और निक को देखते हैं जो सिटी से बाहर जाने के लिए निकले हैं क्योंकि उनका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम जिमी है जो उन्हें मैक्सिको ले जाएगा। वहाँ पर ये ज़ॉम्बी का रोग अभी तक नहीं फैला है। जिसके बाद वो दोनों अपनी कार से उसी एयरविल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में कुछ ही दूर चलने पर मॉली की रेतीले एटमॉस्फेयर में उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो कार को वहीं पर एक जगह पर रोक लेते हैं जहां निक मॉली को कहता है कि वो बस एयरपोर्ट पहुंचने ही वाले हैं और उन्हें वहां पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वो फिर से एक बार कार को स्टार्ट करता है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि उनकी कार वहीं रेत में फंस चुकी है और बहुत सारी कोशिश करने के बावजूद भी कार बाहर नहीं निकलती है। और यहाँ पर निक मॉली को ब्लेम करता है और कहता है कि उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर फंसे हैं और उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि शहर की ओर से एक ज़ॉम्बी आ रहा है और वो लोग समझ जाते हैं कि वह एक ज़ॉम्बी है और वो क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, उसी को आगे बढ़ते देख निक अपनी कार से गन लेने जाता है और इसी बीच उसका मोबाइल भी कार से नीचे गिर जाता है और निक उस ज़ॉम्बी को गन से शूट करता है और वो ज़ॉम्बी वहीं पर गिर जाता है और उन दोनों को लगता है कि जो वो ज़ॉम्बी मर गया और इस कारण वो दोनों जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो ज़ॉम्बी फिर खड़ा हो जाता है क्योंकि निक का निशाना इतना पक्का नहीं था कि वो ज़ॉम्बी को सिर में गोली मार सके और वो ज़ॉम्बी एक बार फिर से उनकी तरफ आगे बढ़ता है। निक गन में बची हुई सारी बुलेट्स उन ज़ॉम्बी पर यूज कर लेता है, लेकिन निक ज़ॉम्बी को खत्म नहीं कर पाता और अब वो दोनों से आगे बढ़ता देख जल्दी से कार में आकर बैठ जाते हैं और मॉली निक को किसी को भी हेल्प करने के लिए कॉल करने के लिए कहती है। तभी निक देखता है कि उसका मोबाइल कार में नहीं है, जिसके बाद मॉली उस पर बहुत गुस्सा करती है और वो ज़ॉम्बी भी उस कार के पास आ जाता है। अब वो दोनों उसी कार में बैठे रहते हैं और उस ज़ॉम्बी के जाने का वेट करते हैं, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है पर वो ज़ॉम्बी वहाँ से नहीं जाता। लेकिन थोड़ी रात हो जाती है, फिर वह देखते हैं कि उनकी कार के आसपास वो ज़ॉम्बी नहीं है। जिसके बाद वो लोग कार से उतरकर मोबाइल लाने का डिसाइड करते हैं और थोड़ी कोशिश के बाद मॉलिक को मोबाइल मिल जाता है और इसी बीच वो ज़ॉम्बी वहीं पर होता है और वो पीछे से निक के ऊपर आकर अटैक कर देता है और उसे मारने लगता है। और मॉली ये सीन देखकर वहाँ से कार में से सारा जरूरी सामान लेकर डिजिट की तरफ भाग जाती है और शुद्ध होने पर वो बैत लिए आगे बढ़ने लगती है। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे सेट कीजिएगा। कहानी में आगे हम देखते हैं कि मोंगी थोड़ी आगे बढ़कर जिम्मी को कॉल लगाती है और उसे बताती है कि उसे आने में कुछ टाइम और लग जाएगा, जल्दी आने का कहकर कॉल काट देता है। और मोंगी अब मॉली आगे बढ़ती है। हालांकि वो अगर कार से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ती तो उसे ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन वह शॉर्टकट का रास्ता मैप देखकर चलती है, आगे बढ़ती है और वो अपने बैग में देखती है कि उसके पास जरूरत का बहुत सारा सामान है जिसे वो आसानी से इस डेजर्ट में सर्वर करके एयरपोर्ट तक पहुंच जाएगी। इसी भरोसे के साथ वो आगे बढ़ती है और कुछ दूर चलने पर थक जाती है और अब रात होने पर वो एक जगह रुकने का सोचती है और वहाँ पर आग जलाकर वो आराम करने लगती है। और इसी बीच वो अपने बेटे चेस को याद करती है जो उसकी बड़ी बहन के पास रहता है और अब हम देखते हैं कि वह ज़ॉम्बी वहाँ पर आ जाता है और मॉली पर अटैक कर देता है, लेकिन मॉली अपने जिन्ने की बिन पावर से उस मॉली से बच जाती है और एक चट्टान पर चढ़ जाती है क्योंकि वो ज़ॉम्बी उस चट्टान पर नहीं चढ़ता है। और सुबह होने पर वो देखती है कि वो ज़ॉम्बी अभी भी वहीं पर खड़ा है और उसके नीचे आने का वेट कर रहा है। जिसके बाद मॉली एक छोटी सी लकड़ी से उसको भगाने की कोशिश करती है और उसे लगता है कि वो छोटी सी लकड़ी को देखकर ज़ॉम्बी वहाँ से डरकर भाग जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है और उल्टा मॉली को ही वहाँ से भागना पड़ता है और वो अपना सारा सामान साथ में ले जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी भी उसका पीछा करता है। हालांकि वो ज़ॉम्बी बहुत स्लो चल रहा था लेकिन उसके पीछे चल रहा था। मॉली वहाँ से काफी दूर निकल जाती है और वो तेजी से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ती है और काफी दूर चलने पर वो थक जाती है। उसे डेजर्ट में एक केबिन नजर आता है जहाँ वो आराम करने का सोचती है और वहाँ पर वो आराम करने लगती है और उसे नींद आने वाली थी। तभी वो ज़ॉम्बी भी वहाँ पर आ जाता है और उसे अंदर आता देख मॉली बाथरूम के टॉप में छप जाती है। अब उस ज़ॉम्बी को मॉली कहीं पर भी नहीं मिलती है, जिसके बाद वो दूसरे रूम में जाता है और इसी बीच मॉली वहाँ से मौका पाकर खिड़की से बाहर कूदकर भाग जाती है। अब कुछ दूर चलकर वो नोटिस करती है कि वो ज़ॉम्बी उसे ढूंढते ढूंढते अब भी उसके पीछे आ रहा है। उसे आता देख मॉली अब डरने से ज्यादा और भी ज्यादा स्ट्रेटेड हो जाती है और उस ज़ॉम्बी को पत्थर से मारने लगती है और कहती है कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन वो एक ज़ॉम्बी था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो तो बस मॉली का पीछा ही करते जा रहा था। अब मॉली भी
उसे इग्नोर कर आगे बढ़ती है, अपने आप से ही बात करने लगती है और साथ में वो ज़ॉम्बी से भी बात करती है और उसका नाम इस्माइल रखती है। हालांकि ज़ॉम्बी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो तो एक डेड बॉडी थी। और मोली अब एक चट्टान पर रात बिताने का डिसाइड करती है और अब वो देखती है कि वो ज़ॉम्बी अभी भी वहीं पर है। मोली उसके साथ बैठकर अपना 5 डिश सिलेक्ट करती है और हम प्लेस देखकर समझ जाते हैं कि मोली एक डांसर हुआ करती थी। सुबह होने पर मोली एक बार फिर से आगे बढ़ती है, लेकिन वो देखती है कि वो ज़ॉम्बी भी उनके पीछे आ रहा है। तभी मोली देखती है कि उनके आगे एक रेतीला तूफान बहुत तेज आ रहा है, जिसके बाद वो अपने आप को बचाने के लिए भागती है और इसके बावजूद भी वो ज़ॉम्बी और वो दोनों उस तूफान की चपेट में आ जाते हैं। और जब मोली को होश आता है तब उसे अपना बैग और वो ज़ॉम्बी कहीं पर नजर नहीं आता, यानी कि वो तूफान की वजह से खो गए थे। और अब साथ ही मोली को एक हाईवे भी नजर आता है जहाँ पर एक ब्लैक कार नजर आती है। मोली उस कार वालों को आवाज लगाती है जिसमें से 2 बंदे आते हैं, जिनमें एक का नाम डैड और एक का नाम जेसन है। और वो लोग मोली की मदद के लिए उसे कार में बैठा लेते हैं और उसे पानी भी पिलाते हैं। जिसके बाद मोली कहती है कि उसका सामान रेत में कहीं खो गया है। जिसके बाद वो दोनों लोग उसका बैग ढूंढने जाते हैं। इसी बीच मोली कार में एक फोटोग्राफ को देखती है, जिससे मोली को पता चलता है कि ये दोनों लड़के चोर हैं और उन्होंने इस कार को किसी से चुराया है। पर वो दोनों लड़के उसका बैग ढूंढ कर ले आते हैं। जिसके बाद मोली ना चाहते हुए भी उन्हें एयरपोर्ट से मैक्सिको जाने की बात बताती है। तभी पीछे से एक व्यक्ति मोली को पॉलीथीन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन मोली किसी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मोली का दोस्त जिसका नाम इस्तेमाल है, वो ज़ॉम्बी उसे बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है और अब वो डैड को आकर पीछे से वाइट कार लेता है वहाँ ज़ॉम्बी को देखकर जैसन भी वहाँ से कार लेकर भाग जाता है। अब इस्माइल का ऐसे व्यवहार देखकर मोली को उस पर थोड़ा प्यार सा आता है। अब मोली उस कार से नीचे गिरे सामान को इकट्ठा करती है, जिसमें बहुत सारे खाने पीने की चीजें थी। अब मोली को एक बोट भी मिलती है जिसमें वह अपना सारा सामान रखकर उसे खींचते हुए आगे बढ़ती है और वो इस्माइल ज़ॉम्बी पे उसके पीछे आ रहा होता है। थोड़ी दूर चलने पर मोली अपने आप को थका हुआ महसूस करती है और वो इस्माइल को आता हुआ देख एक तरकीब सोचती है और एक टायर की मदद से उसके गले में वो बोट बांध देती है और अब इस्माइल उस सामान को खींचता रहता है। थोड़ी दूर जाने पर मोली इस्माइल को बताती है कि वो एक बार में काम करती थी और यही कारण था कि वो बहुत ही छोटी उम्र में माँ बन गई थी और उसका एक बेटा भी है जिसका नाम चेस है, जो उसकी बड़ी बहन के पास रहता है क्योंकि मोली बहुत ही ज्यादा छोटी और एक बिगड़ेल लड़की थी। यही कारण था कि उसके बेटे की कस्टडी उसकी बहन को मिली। साथ ही वो कहती है कि वो अपने बेटे को बहुत ही मिस करती है और वो चाहती है कि उसका बेटा भी उसके साथ ही रहे। अब वो दोनों लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ मोली नोटिस करती है कि इस्माइल एक पालतू ज़ॉम्बी की तरह व्यवहार कर रहा है। जिसके बाद मोली तय करती है कि अगर वो उसके सारे इंस्ट्रक्शन माने तो वो उसे अपने साथ रखेगी। जिसके बाद इस्माइल भी उसकी हर एक बात को समझता है और मोली जैसा कहती है इस्माइल वैसा ही करता है। और अब वो दोनों चलते चलते एक हाईवे पर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक मिलिट्री की गाड़ी आती हुई नजर आती है। ये देख मोली इस्माइल को वहीं पर छुपा देती है और अकेले ही बाहर आती है क्योंकि गवर्नमेंट को ज़ॉम्बी का शूट करने का ऑर्डर था। मोली उन सोल्जर के पास जाती है और बताती है कि वो पास ही के एक एयरबेस पर जा रही है जहाँ उनकी फ्रेंड्स उनका वेट कर रहे हैं। लेकिन तभी इस्माइल भी वहाँ पर आ जाता है और मोली उसे वहाँ से भागने का कहती है, लेकिन इस्माइल ज़ॉम्बी वहाँ से नहीं जाता है। जिसके बाद एक सोल्जर उस पर शूट कर देता है। जिसके बाद इस्माइल और ज्यादा खतरनाक हो जाता है और उसे गुस्से में देख वो सोल्जर भी वहाँ से भाग जाते हैं और इसी बीच वो मोली की एक उंगली को भी वाइट कर लेता है। जिसके बाद मोली को अपनी वो उंगली काटनी पड़ती है ताकि वह खुद एक ज़ॉम्बी ना बने। मोली इस्माइल को जो बोट में बैठाकर आगे बढ़ती है क्योंकि अब वो उसे एयरफील्ड नजर आ गया था। साथ ही वो देखती है कि इस्माइल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। जिसके बाद वो उसे वहीं छोड़कर उसकी हर चीज के लिए थैंक्स बोलकर उसे मार देती है ताकि और उससे और ज्यादा दर्द ना हो। और मोली अब एयरफील्ड की तरफ आगे बढ़ती है जहाँ वो जिम्मी और उसके दोस्तों से मिलती है और वो मैक्सिको जाने से पहले अपने बेटे जय से बात करना चाहती है। जिसके बाद वो अपनी बहन के घर कॉल करती है। कॉल चेस ही उठाता है और वो कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बियों ने अटैक कर दिया है और वो कई दिनों से एक ही रूम में छिपा हुआ है और उसकी मदद के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं आया है। जिसके बाद अब मोली समझ जाती है कि उसकी बहन भी मारी जा चुकी है और चेस अकेला है। जिसके बाद वो अपने दोस्तों से कहती है कि वो मैक्सिको नहीं जाएगी और वो अपने बेटे को बचाने के लिए वापस लौट रही है। उसके बाद उसके सारे दोस्त मैक्सिको लौट जाते हैं और मोली भी वापस लौटने लगती है। तभी उसकी नजर एक कार पर पड़ती है जिसकी चाबी के लिए उसे बहुत सारे ज़ॉम्बियों से सामना करना पड़ता है। मोली उन सभी ज़ॉम्बीज़ को खत्म करके उस कार की चाबी लेकर वहाँ से जाती है। अपनी बहन के घर पहुँचती है जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी बहन और उसका हस्बैंड मारा जा चुका है और चेस एक जगह पर छुपा हुआ है और आसपास में बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं। लेकिन मोली किसी तरह चेस को लेकर वहाँ से निकलती है जहाँ उनका सामना बहुत सारे ज़ॉम्बी से होता है। मोली
एली उन्हें मारते हुए आगे बढ़ती है और अपने बेट के चेस्ट को बचा लेती है और इसी सीन के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो।